सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा पंचम पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे। ये कहानी उस समय की बात बता रही है जब बच्चों ने देखा नहीं था कि स्कूल कैसे होते हैं, कैसे शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं, किताबें कैसी होती हैं। इन बच्चों ने तो बस मशीनों में पढ़ाई की थी। जो मशीन निर्देश देते थे वो सारे बच्चे करते थे। स्कूल के समय अभी आप जैसे पढ़ते लिखते हो, कलम पेंसिल, शिक्षक शिक्षिकाएं, चित्रकारी, सारी बातें उन लोगों के लिए अनजान थी। आप कल्पना करके देखो कि आप स्कूल के विषय में ये सारी बातें एक डायरी में लिखते हो और 135 साल बाद आपकी उस डायरी को कोई पढ़ता है, तो सोचो कितना मज़ेदार होगा। तो यह एक विज्ञान कथा है जो आइजैक असिमोव द्वारा लिखा गया है। तो चलते हैं अब कहानी की ओर। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। यानी घटना जो है महत्वपूर्ण यानी ज़रूरी थी, बड़ी थी, जिसको कुम्मी ने डायरी में लिखा। कब लिखा? तो 2155 की रात को, और 17 मई था उस दिन। और उसने क्या लिखा? तो आज रोहित को एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। यानी कि कुम्मी के दादा ने बचपन में बताया था कि उनके समय में पुस्तक होता था जिसमें कि वो पन्ने को पलट के पढ़ते थे और जो शब्द थे उसमें स्थिर नहीं रहते थे, यानी अस्थाई नहीं रहते थे। जैसे आजकल के ज़माने में कंप्यूटर या मोबाइल पे देखते होंगे कि जो वाक्य होते हैं या शब्द होते हैं वो स्थिर नहीं रहते हैं, आते हैं और जाते हैं और उसमें आप लोग पढ़ते रहते हो एक के बाद। ऐसे ही मशीन से कुम्मी पढ़ाई करती थी, इसलिए उसे ये सब बातें पता नहीं थी, उसने किताब को देखा नहीं था। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। रोहित ने कहा कि ऐसे में पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी, यानी शब्द स्थिर रहते थे और बार बार उसको पूरा पढ़ो और फेंको, उसके बाद कोई काम का नहीं रह जाता था। लेकिन जो मशीन है यानी टेलीविज़न के पर्दे पे जो वाक्य आते रहते हैं, नए नए चीज़ें आते रहती हैं, वो नई की नई रहती हैं, वो बेकार नहीं जाती हैं। तो कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसे वो फेंक रहे थे कि उसने यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? कुम्मी ने पूछा। स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है। जब वह मशीन हमें बताती है, सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियाँ बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेके हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई। अंत में बोले, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। तो कुम्मी ने चूंकि स्कूल नहीं देखा था, इसलिए उसने सोचा स्कूल के बारे में लिखने के लिए है ही क्या। वो तो मशीन पे जिस तरह घर में पढ़ाई करती थी, मशीन गृह कार्य देता था, एक विषय पूरा होने के बाद दूसरा विषय शुरू कर देता था, परीक्षा लेता था, उसे लगता था यही सब काम होता होगा और यह सब उबाऊ यानी उबाने वाला बोरिंग काम होता है बार बार, क्योंकि इसको कह के वो बोर हो जाती थी। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। भिन्न मतलब अलग, यानी कि वो ऐसा नहीं होता है, वो स्कूल दूसरा होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। सदियों पहले यानी 100 साल पहले। तो कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी, यानी उत्सुकता जगी, उत्सुक हो गई, वो जानने के लिए अधीर हो गई। बोले, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक होते होंगे। यानी उसे लगा कि उस स्कूल में अध्यापक भी मशीन के होते होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसने भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लग गई तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था।
तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः ना जोड़ पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन वह आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था कि लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने जब उसकी गति कुछ धीमी कर दी सो आशा है अब ठीक रहेगा। तो कुम्मी को याद आया कि एक बार उसकी मशीन खराब हो गई थी तो बार बार भूगोल में रोज गलतियां करने लगी थी वो, यानी उसकी मशीन तो खराब हो चुकी थी। तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया और वह एक आदमी को लेकर आया। बाद में उस आदमी ने पुर्जे पुर्जे को अलग करके मशीन को बना दिया और अंदरूनी कलपुर्जे को पुर्जे बोलते हैं, पुनः यानी फिर से, और गति यानी चाल। तो उसकी चाल बहुत तेज हो गई थी, इसी कारण वो गलती कर रही थी। अब उसकी चाल को धीमी उसने कर दी जिससे कि मशीन ठीक हो गया। और कुम्मी मना रही थी कि मशीन ठीक ना हो ताकि उसे यह उबाऊ जो विषय है वो ना पढ़ना पड़े। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। जैसे ही मशीन ठीक हुआ और उसे बैठ जाना पड़ा पढ़ने के लिए, मन ही मन वह मशीनी अध्यापक को कोसती रही। कोसना यानी अपशब्द कहना, बड़ा भूला कहना, क्योंकि उसने उसे बना दिया था मशीन को और वह पढ़ना नहीं चाहती थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, अब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं? वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते हैं। तो उसे अचरज हुआ कि क्या जो इंसान होते हैं वो सारे विषय पढ़ाते थे? यानी जिस तरह अभी आपके स्कूल में शिक्षक सारे विषय पढ़ाते हैं, आपको गृह कार्य देते हैं, प्रश्न पूछते हैं, आपकी परीक्षाएं लेते हैं, वैसा तो उन लोग के ने नहीं देखा था। वो लोग तो मशीन से पढ़ते थे। कुम्मी का अलग प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक ही जैसी चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। जैसे आपकी कक्षा पंचम में आपकी ही आयु के समान सारे बच्चे होंगे, ऐसे ही हर कक्षा में एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? तो कुम्मी की माँ बताती है कि जो मशीनी अध्यापक होते हैं, जिस बच्चे की जैसी समझ होती है उसके अनुसार पढ़ाते हैं। तो शिक्षक कैसे ऐसे पढ़ाते होंगे? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। और कुम्मी झट से बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से कुम्मी की माँ की आवाज आती है कि माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चल दिया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई, यानी मशीन के अंदर से आवाज आनी शुरू हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। यानी कल जो उसने गृह कार्य दिया था मशीन ने और कुम्मी ने उसे बनाया था, उसे वह मशीन के छेद में डाल दी। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वो पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होती होंगी। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए। और कुम्मी सोच रही थी, तब स्कूल जाने में कितना आनंद होता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह बच्चे अनजान थे कि स्कूल कैसे होते हैं। मशीन से वो लोग पढ़ाई करते थे, जैसे आप लोग स्कूल जाते थे, उन्होंने स्कूल नहीं जाना था। तो यह भविष्य की बात को ध्यान में रखकर यह कहानी लिखी गई है। जो भी मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।